क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान के पास सब कुछ हो, वो फिर भी अंदर से खाली क्यों होता है? एक बादशाह जिसके पास सोना, खजाने, महल सब कुछ था, मगर सुकून नहीं था। और एक गरीब इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, मगर उसके चेहरे पर हकीकी खुशी थी। आखिर ऐसा क्यों? ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई तलाश की। वो सच्चाई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी जिंदगी भी बदल दे। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब न बड़ी बड़ी इमारतें थीं, न सोने चांदी की चमक हर जगह नजर आती थी। एक वसीया सल्तनत थी जिसका नाम नूराबाद था। यह सल्तनत अपनी खूबसूरती, सरसब्ज बागात, बहुत चश्मों और अमन व सुकून के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत का बादशाह सलमान शाह था। सलमान शाह एक ताकतवर और अमीर बादशाह था। इसके खजाने सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से भरे हुए थे। उसके महलात सिंग मरमर के बने हुए थे, जिनकी दीवारों पर खूबसूरत नक्श व निगार बने थे, और छतों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। लोग उसे एक अजीम बादशाह समझते थे, मगर हकीकत कुछ और थी। सलमान शाह के पास सब कुछ था, मगर एक चीज नहीं थी, सुकून। हर रात वो अपने वसीया महल के कमरे में अकेला बैठा रहता। सोने के बर्तनों में खाना होता, मगर उसे भूख महसूस नहीं होती। उसके पास दर्जनों खादिम होते, मगर उसे तन्हाई का एहसास होता। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली क्यों है? एक दिन दरबार लगा हुआ था। वजीर, सिपाही और दरबारी सब मौजूद थे। अचानक बादशाह ने एक अजीब सवाल पूछा, मुझे बताओ, असल दौलत क्या है? दरबार में खामोशी छा गई। फिर एक वजीर आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, असल दौलत सोना और खजाना है, क्योंकि उसी से ताकत मिलती है। दूसरा बोला, नहीं, असल दौलत ताकत है, क्योंकि ताकत के बगैर खजाना भी महफूज नहीं रहता। तीसरा बोला, असल दौलत इज्जत और शहरत है। बादशाह सबकी बातें सुनता रहा, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान नहीं आया। उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये जवाब मेरे दिल को मुतमईन नहीं करते। उसी वक्त दरबार के दरवाजे पर एक बूढ़ा दरवीश आया। उसके कपड़े सादा थे, चेहरे पर सुकून था और आंखों में अजीब सी रोशनी। सिपाहियों ने उसे रोकना चाहा, मगर बादशाह ने कहा, उसे आने दो। दरवीश आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के सामने आया और खामोशी से खड़ा हो गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम बताओ, असल दौलत क्या है? दरवीश मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, असल दौलत वो नहीं जो खजाने में हो, बल्कि वो है जो दिल में हो। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। बादशाह ने गौर से पूछा, और दिल की दौलत क्या होती है? दरवेश ने जवाब दिया, सुकून, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा। यह सुनकर बादशाह कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने कहा, अगर यह सच है तो फिर मेरे पास यह दौलत क्यों नहीं? दरवेश ने गहरी नजर से बादशाह को देखा और कहा, क्योंकि आपने बाहर के खजाने भरे हैं, मगर दिल को खाली छोड़ दिया है। ये बात बादशाह के दिल में तीर की तरह लगी। वो पहली बार खामोश हो गया। दरवेश ने कहा, अगर आप असल दौलत देखना चाहते हैं तो महल से बाहर निकलें और आम लोगों की जिंदगी देखें। बादशाह ने फौरन फैसला किया, मैं खुद जाकर देखूंगा। उसी रात बादशाह ने सादा कपड़े पहने, अपनी पहचान छिपाई और अकेला शहर की गलियों में निकल पड़ा। रात खामोश थी, चांदनी फैली हुई थी और बादशाह पहली बार अपने महल से बाहर एक आम इंसान की तरह चल रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी और अंदर से हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। बादशाह हैरान हुआ, इतनी सादगी और फिर भी खुशी। वो आहिस्ता से उस घर के करीब गया और खिड़की से अंदर झांका। अंदर एक गरीब खानदान बैठा था। सादा खाना खा रहे थे, मगर उनके चेहरों पर खुशी थी। बादशाह के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, क्या यही असल दौलत है? रात की खामोशी में चांदनी फैली हुई थी। ठंडी हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और गुलियां सुनसान थीं। बादशाह सलमान शाह सादा लिबास में एक आम इंसान की तरह आहिस्ता आहिस्ता उस छोटे से घर के करीब पहुंचा, जहां से हंसी और खुशी की आवाजें आ रही थीं। वो चंद
लम्हे दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। फिर उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। पृथक अंदर से एक नरम आवाज आई। बहुत है, बादशाह ने आहिस्ता से जवाब दिया। मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भूल गया हूं। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए पुनः मिल सकती है? दरवाजा खुला। सामने एक सादा लिबास में एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में सुकून था। उसने मुस्कुरा कर कहा, आइए मुसाफिर, हमारे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, मगर जो है वो आपका भी है। ये अल्फाज सुनकर बादशाह हैरान रह गया। वो अंदर दाखिल हुआ। घर बहुत सादा था। मिट्टी की दीवारें, एक छोटा सा चिराग, चंद बर्तन और जमीन पर बिछी एक पुरानी चटाई। वहां एक औरत बैठी थी और 2 बच्चे भी मौजूद थे। सबने मुसाफिर को देखकर मुस्कुरा कर सलाम किया। बादशाह के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। वो आदमी बोला, बैठ जाएं, हम अभी खाना खा रहे थे, आप भी हमारे साथ खाएं। बादशाह ने देखा कि खाने में सिर्फ चंद सादा रोटियां और थोड़ी सी दाल थी। वो हैरान हुआ, इतना कम खाना, और फिर भी ये मुझे खिला रहे हैं। उसने हचुकचाते हुए कहा, नहीं, आप लोग खाएं, मैं ठीक हूं। मगर वो आदमी मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर को इनकार नहीं करना चाहिए, ये हमारी खुशी है। बादशाह खामोशी से बैठ गया। रोटी का एक टुकड़ा उसके हाथ में दिया गया। उसने जैसे ही पहला नवाला खाया, उसे महसूस हुआ कि ये खाना उसके महल के कीमती खानों से ज्यादा लजीज है। खाने के दौरान वो आदमी अपने बच्चों से हंसकर बातें कर रहा था। बच्चे भी खुशी से जवाब दे रहे थे। औरत भी मुस्कुरा रही थी। घर में गुर्बत थी, मगर दिलों में रोशनी थी। खाने के बाद वो आदमी आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें आज भी रिज़्क दिया। ये सुनकर बादशाह चौंक गया। उसने हैरत से पूछा, तुम शुक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत कम है। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, कम नहीं मुसाफिर, हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास एक दूसरे का साथ है, सोहत है और अल्लाह पर यकीन है। बादशाह कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने पूछा, क्या तुम कभी फिक्र नहीं करते कल के बारे में? वो आदमी हंस पड़ा। फिक्र? हाँ, कभी कभी होती है, मगर फिर मैं सोचता हूं, जिस अल्लाह ने आज दिया है वो कल भी देगा। ये अल्फाज सुनकर बादशाह के दिल में कुछ हिलने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हें बहुत सोना मिल जाए तो क्या तुम खुश हो जाओगे? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर सोना आ जाए तो शुक्र अदा करेंगे, और अगर ना आए तो भी शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि खुशी चीजों से नहीं, दिल से आती है। बादशाह की आंखें नम हो गईं। वो पहली बार किसी गरीब इंसान से ऐसा जवाब सुन रहा था। कुछ देर बाद बच्चों ने नींद में अपनी आंखें बंद कर लें। औरत ने चिराग मध्यम कर दिया और घर में खामोशी छा गई। बादशाह उठा और आहिस्ता से बोला, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो आदमी मुस्कुराया, हमने कुछ नहीं सिखाया, सब अल्लाह की मेहरबानी है। बादशाह बाहर निकला। चांदनी अब भी फैली हुई थी, मगर उसके दिल में एक नई रोशनी पैदा हो चुकी थी। वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, शायद असल दौलत यही है, मगर उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो महल की तरफ वापस जाने लगा, उसे रास्ते में कुछ लोग नजर आए। वो गरीब थे, भूखे थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे। बादशाह रुक गया। ये क्या? कुछ लोग सुकून में और कुछ लोग परेशान क्यों? उसी लम्हे उसे दरवेश की बात याद आई। असल दौलत दिल में होती है। बादशाह ने दिल में फैसला किया, मैं इस राज को पूरी तरह समझ कर रहूंगा, और यही फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात गुजर गई, मगर इस रात की बातें बादशाह सलमान शाह के दिल में गहराई तक उतर चुकी थीं। वो जब महल वापस पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था। ऊंचे दरवाजे, चमकते स्टोन, खादमों की कितारें, मगर आज उसे ये सब कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। पहले उसे यही सब कुछ अपनी ताकत लगता था, आज ये सब कुछ उसे खाली महसूस हो रहा था। वो अपने कमरे में गया। सोने का बिस्तर था, नरम गद्दे, कीमती पर्दे, मगर इस रात भी उसे नींद न आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था।
एक छोटा सा घर, सादा खाना, और फिर भी खुशी। वो आहिस्ता से उठा, खिड़की के पास गया, आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, अगर असल दौलत यही है तो मुझे भी ये अता कर। अगली सुबह दरबार फिर लगा। वजीर, दरबारी, सिपाही सब अपनी अपनी जगह खड़े थे, मगर आज बादशाह के चेहरे पर एक संजीदगी थी। उसने ऐलान किया, आज से मैं अपनी सल्तनत को एक नए तरीके से देखूंगा। वजीर हैरान हो गए। जहां पुनः, आप क्या कहना चाहते हैं? बादशाह ने जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे लोगों के दिलों में क्या है, सिर्फ उनके घरों में क्या है, ये नहीं। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। उसी दिन बादशाह ने एक और फैसला किया। वो दोबारा सादा लिबास पहनकर शहर में निकला, मगर इस बार उसका मकसद सिर्फ देखना नहीं था, समझना था। वो बाजार की तरफ गया। बाजार में हुजूम था, दुकानें खुली थीं, लोग खरीद व फरोख्त कर रहे थे, मगर वहां एक अजीब सा शोर भी था, झगड़े, धोखा। बादशाह एक दुकानदार के करीब रखा। वो एक गरीब आदमी से ज्यादा पैसे मांग रहा था। गरीब आदमी बोला, मेरे पास इतने नहीं हैं, थोड़ा कम कर दें। मगर दुकानदार सख्ती से बोला, यही कीमत है, लेना है तो लो वरना जाओ। बादशाह ने यह मंजर देखा और उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। ये भी वही लोग हैं, मगर उनके दिल में सुकून क्यों नहीं? वो आगे बढ़ा। एक और जगह दो लोग आपस में लड़ रहे थे। ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। गुस्सा, लालच, नफरत, हर तरफ यही नजर आ रहा था। बादशाह ने आहिस्ता से खुद से कहा, यहां खजाने भी हैं, मगर सुकून नहीं। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसी वक्त एक बूढ़ा शख्स उसके पास आकर बैठा। उसके कपड़े सादा थे, मगर चेहरे पर सुकून था। बादशाह ने उससे पूछा, बाबा, क्या आप खुश हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, हां, मैं खुश हूं। बादशाह ने हैरत से पूछा, आपके पास क्या है? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मेरे पास अल्लाह है, और क्या चाहिए? यह सुनकर बादशाह के दिल में एक और रोशनी पैदा हुई। मगर उसी लम्हे एक वाकया हुआ। एक अमीर ताजिर तेजी से वहां से गुजरा। इसके साथ खादिम थे, सोना था, सामान था, मगर अचानक उसका पांव फिसला। वो गिर गया और उसका सारा सामान जमीन पर बिखर गया। लोग फौरन उसके पास आए, मगर मदद करने के लिए नहीं, छीनने के लिए। किसी ने सोना उठाया, किसी ने सामान, किसी ने उसका थैला छीन लिया। वो ताजिर चीख रहा था, रोको, ये मेरा है, मगर कोई न रका। बादशाह ये सब देख रहा था। उसके दिल में एक झटका लगा। ये दौलत जिसके लिए लोग लड़ते हैं, यही उन्हें बेसुकून भी बना देती है। वो आहिस्ता से खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, मैं समझने लगा हूं, मगर अभी भी एक सवाल बाकी था। अगर दौलत दिल में है तो उसे हासिल कैसे किया जाए? उसी सवाल के साथ वो वापस महल की तरफ रवाना हुआ। इसके कदम आहिस्ता थे, मगर दिल में एक आग जल रही थी। वो जान चुका था कि असल दौलत सोना नहीं, मगर अभी उसे यह सीखना था कि इस दौलत को हासिल कैसे किया जाए। रात गहरी हो चुकी थी। महल के वसीया कमरे में खामोशी छाई हुई थी, मगर बादशाह सलमान शाह के दिल में एक तूफान बरपा था। वो बार बार अपने आप से एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर असल दौलत दिल में है तो मैं उसे कैसे हासिल करूं? वो बिस्तर से उठा और आहिस्ता आहिस्ता महल के बाग में चला गया। चांदनी हर तरफ फैली हुई थी, फूल खुले हुए थे, हुआ खुशबू लिए चल रही थी, मगर इस सब के बावजूद उसके दिल में सुकून नहीं था। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और पहली बार एक बादशाह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह रो पड़ा। या अल्लाह, मेरे पास सब कुछ है, मगर मैं खाली हूं, मुझे असल दौलत अता कर। उसी लम्हे पीछे से एक नरम आवाज आई, जो खुद को खाली मान ले वही भरने के काबिल होता है। बादशाह ने चौंक कर पीछे देखा। वही बूढ़ा दरवेश खड़ा था। बादशाह फौरन उठा और बोला, ऐ दरवेश, मैंने वो सब देखा जो तुमने कहा था। मैंने गरीबों की खुशी भी देखी और अमीरों की बेचैनी भी, मगर अब भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि असल दौलत कैसे हासिल होती है। दरवेश मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, असल दौलत खरीदी नहीं जाती, असल दौलत कमाई जाती है। बादशाह ने
हैरत से पूछा, कैसे? दरवेश ने जवाब दिया, शक्र से, सब्र से और दूसरों के लिए आसानी पैदा करने से। ये अल्फाज सुनकर बादशाह खामोश हो गया। दरवेश ने मजीद कहा, आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ लिया है, अब देने का वक्त है। यह सुनकर बादशाह के दिल में जैसे एक रोशनी जल गई। अगली सुबह दरबार लगा, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। बादशाह ने ऐलान किया, आज से मेरे खजाने सिर्फ मेरे नहीं बल्कि मेरी आवाम के भी हैं। दरबार में हलचल मच गई। गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया जाए, बीमारों के इलाज के लिए खजाना खोला जाए और जो कर्ज में हैं उनके कर्ज माफ किए जाएं। वजीर हैरान थे, मगर बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। दिन गुजरते गए। बादशाह खुद भी आम लोगों के दरमियान जाने लगा, उनके मसाइल सुनने लगा, उनकी मदद करने लगा। पहले लोग उससे डरते थे, अब वो उससे मोहब्बत करने लगे और सबसे बड़ी बात, बादशाह के दिल में सुकून आने लगा। वही बादशाह जो रातों को जागता था अब सुकून से सोने लगा। एक दिन वो उसी छोटे से घर के पास गया जहां उसने पहली बार असल खुशी देखी थी। दरवाजा खटखटाया, वही आदमी बाहर आया। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आदमी ने गौर से देखा और फिर हैरत से बोला, आप बादशाह हैं? बादशाह मुस्कुराया, हाँ, मगर आज मैं तुमसे सीखने आया हूं। वो आदमी शर्मा गया। बादशाह ने कहा, तुमने मुझे वो सिखाया जो मेरे खजाने नहीं सुखा सके। वो आदमी बोला, मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अब मैं समझ गया हूं, असल दौलत सोना नहीं, असल दौलत सुकून है, असल दौलत शक्र है, असल दौलत तेरा कुर्ब है। वक्त गुजरता गया। सलमान शाह अब भी बादशाह था, मगर अब वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था, वो एक रहमदिल इंसान था। उसकी सल्तनत में अब सिर्फ दौलत नहीं बल्कि सुकून भी था और उसके दिल में वो दौलत आ चुकी थी जिसे वो सारी जिंदगी तलाश करता रहा था। सबक आमोज और आखिरी सबक, असल दौलत पैसा या खजाना नहीं बल्कि दिल का सुकून है। जो इंसान शक्र करता है अल्लाह उसे हमेशा ज्यादा अता करता है। सब्र और ईमान इंसान को हर मुश्किल में मजबूत रखते हैं। देने वाला हमेशा लेने वाले से ज्यादा अमीर होता है। लालच दिल को खाली कर देता है जबकि क़नाअत दिल को भर देती है। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है। दुनिया की दौलत आर्जी है मगर अल्लाह का कुर्ब हमेशा बाकी रहता है। असल कामयाबी वो है जिसमें दिल मुतमईन हो और रूह को सुकून मिले। ये थी आज की कहानी। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस मुल्क से। आपकी मोहब्बत और ताउन ही मेरी हौसला अफजाई है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।